हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। मानव जीवन को इस बात पर मापा जाता है कि हम कितने महान तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ना कि हम इस पर कि हम कब तक जीवित रहेंगे। जीवन को सुंदर, सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय बनाने के लिए यह विचार वास्तविक है और कोई भी इसे आसानी से अपना सकता है और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इन विचारों का पालन करके आप जीवन के हर मार्ग पर शांति, स्वस्थ, समृद्धि, खुशी और विशाल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी जानते हैं कि आप भी अपने जीवन में किस तरह से शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी तथा विशाल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरी, चेंज योर लाइफ इन 11 डेज, पावरफुल सक्सेस रूल फॉर एवरीबॉडी बाय आनंद गिरी। चेंज योर लाइफ इन 11 डेज बुक में ऑथर ने हमें कुछ रूल्स बताए हैं जो हमें अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 है, अपने विचारों को बदलें, अपना जीवन बदलें। कुछ लोग प्रसन्न हैं और कुछ लोग दुखी और उदास हैं। क्यों कुछ लोग अमीर और सफल हैं और वहीं कुछ लोग गरीब हैं और अभाव से भरा जीवन जी रहे हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से रंग के हैं, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम किसी सामाजिक आर्थिक स्थिति में या किस तरह की शिक्षा ली है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह के विचारों से भरा हुआ है। हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करते हैं, हमारे कार्य हमारी आदत बन जाते हैं, आदतें हमारे चरित्रों को बनाती हैं, चरित्र हमारे जीवन तथा भाग्यों को बनाता है। अपने जीवन और भाग्य को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर पहले काम करना होगा। अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे कार्य अच्छी आदतें बनाते हैं। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है और आपका सम्मान करता है। अपने विचारों को बदलकर एक अच्छा चरित्र बनाइए। एक अच्छा चरित्र आपके जीवन को अच्छा बना देगा और सभी लोग आपको पसंद करेंगे। नंबर 2 है, अपनी आदत को कैसे बदलें। किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है। क्योंकि आप पहले से ही अपने विचारों को बदलने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए आपकी आदतों को भी जल्दी बदला जा सकता है। आपकी स्थिति, आपका आज का जीवन आपकी पिछली आदतों का परिणाम है। यदि आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, वित्तीय या सामाजिक स्थिति है, तो आपको अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा। अतीत में आपकी आदतें और कार्य आपकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे आप वास्तव में पसंद नहीं करते और आप बेहतर होना चाहते हैं। एक बेहतर वित्तीय स्थिति, सामाजिक और एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा नजरिया और शांतिपूर्ण मन, समझ, प्यारा परिवार, यह हर किसी की आवश्यकता होती है। आज से जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसे करना बंद करें। आपको आपकी प्रगति से दूर ले जाने वाली हर वजह को खत्म करें और इसे तुरंत बंद करें। नंबर 3 है, 5 महत्वपूर्ण आदतें जो आपके जीवन को तुरंत बदल देंगी। नंबर 1 है, सुबह जल्दी उठें। यह एक अच्छी आदतों में से एक है जिसे हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। अपने नियमित जागने के समय से 2 घंटे पहले जागना 2 घंटे का बोनस है, जिसका उपयोग आप किसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। प्रारंभिक सुबह प्रदूषण, शोर मुक्त और आनंदमय होती है और प्रातः काल में यह एक प्राकृतिक दिव्यता होती है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। नंबर 2 है, ध्यान, प्रतिज्ञा और कल्पना करें। प्रातः काल चिंतन करने से मस्तिष्क को शांति, धैर्य, तीव्रता, एकाग्रता और शांति मिलती है और पूरा दिन सार्थक रहता है। एक ताजे और अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए प्रतिज्ञा या प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से कहो, मैं बहुत सुंदर हूँ, स्वस्थ हूँ, शांतिपूर्ण, मजबूत और एक सफल और अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं इस दिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे यह सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन के हर सपने की धीरे धीरे कल्पना करें। कल्पना आपके मस्तिष्क में एक मजबूत छाप बनाती है जो आपकी प्रगति में मदद करती है और आपके जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। नंबर 3 है, नियमित रूप से व्यायाम करें और
स्वस्थ भोजन खाएं। एक स्वस्थ शरीर के बिना आपके पास मौजूद सभी संपत्ति का कोई मोल नहीं है। तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त मन का वास होता है। सुबह उठें, थोड़ा योगा करें, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल खेलें। व्यायाम से बहुत ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर में हार्मोन का उत्पादन अच्छा होता है और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं। नंबर 4 है, अपने लक्ष्य को लिखें। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आदत डालें कि अपने लक्ष्य को लिखने की। जो आपके दिमाग में कुछ होता है आप उसे लिखें। आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लिख रहे हैं। 99% लोगों के पास कभी लक्ष्य ही नहीं है और 97% लोग अपने लक्ष्य को कभी नहीं लिखते हैं। केवल 3% लोग हैं जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और वही सफल होते हैं। नंबर 5 है, प्राथमिकता और समय सीमा का निर्धारण करें। आपने अभी तक अपने लक्ष्यों को लिखा। यदि आपके पास लगभग 5 से 10 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, तो अपने लक्ष्यों के प्रति प्राथमिकता निर्धारित करें। आपके कौन से लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, उसे सबसे पहले चिन्हित करें और फिर एक एक करके उस पर काम करना शुरू करें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसे समय पर खत्म करें ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। नंबर 4 है, लक्ष्यों का कैसे निश्चय करें। ऑथर का सुझाव है कि आप अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 1 है वित्तीय लक्ष्य, नंबर 2 है पारिवारिक लक्ष्य, नंबर 3 है स्वास्थ्य लक्ष्य, नंबर 4 है समाज या देश। नंबर 1 है वित्तीय लक्ष्य। आपने जीवन के लिए एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। 2 साल, 5 साल, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी सामग्री आपके लिए जरूरी है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपकी क्या योजना है या क्या प्लान है, उसे लिखें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। नंबर 3 है पारिवारिक लक्ष्य। अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त समय दें। उनकी जरूरत, सपने, उनके लक्ष्यों को समझें और उन्हें प्राप्त करने में मिलजुल कर काम करें। एक शांतिपूर्ण और दयालु परिवार सबसे अच्छी नैतिक शक्ति होती है। नंबर 3 स्वास्थ्य लक्ष्य। हर किसी के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं और यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो तुरंत व्यायाम करना शुरू करें ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर प्राप्त कर सकें और खुशी जीवन जी सकें। नंबर 4 है समाज या देश का लक्ष्य। हर कोई अच्छे समाज या अच्छे देश के लिए जिम्मेदार है। अपने समाज के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ समय बचाएं, कुछ एनजीओ या धार्मिक संस्था में शामिल हो और गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करें। नंबर 5 है जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उससे आकर्षित कैसे हो। ब्रह्मांड में वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करें। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए आपका चरित्र ऐसा बनाएं कि जहाँ भी आप जाएं आपको हमेशा सम्मान, स्वागत और आदर मिले। इसके लिए कुछ नियम है। नियम नंबर 1 है पूछना। लोग एक दूसरे से पूछने में संकोच करते हैं। यदि आप पूछते हैं तो केवल 2 उत्तर दें, हाँ या नहीं। हो सकता है अगर वो नहीं कहते हैं तो आपके पास काफी विकल्प है। अगर वो हाँ कहते हैं तो ठीक है। नियम नंबर 2 है दूसरों की सराहना करना। आजकल हर जगह सब एक दूसरे पर बस दोष डाल रहे हैं। यह मत सोचें कि केवल आप ही अच्छे हैं और सही हैं, बाकी सब गलत या बुरे हैं। सब में कुछ न कुछ अनोखा होता है। दूसरों के अनोखेपन को ढूंढें, उसकी सराहना करें, लोगों को स्वीकार करें और उसकी प्रशंसा करें। दूसरों को आपके साथ सहज महसूस करवाएं और उसकी भावनाओं, विचारों और कार्यों का सम्मान करें। नियम नंबर 3 है लोगों के अनुकूल रहें। आप सब कुछ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आसपास आपकी सहायता करने वाले लोगों की जरूरत होती है। समान विचार वाले लोगों के साथ नेटवर्क और अच्छी चीज उसके साथ साझा करें। इतनी चीज आपके साथ साझा करेंगे। नियम नंबर 4 है कभी हार न माने। पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है। विफलता अध्ययन का लक्ष्य होता है। विफलता के बाद आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं। हर विफलता को सफलता का पड़ाव बनाएं। कड़ी मेहनत करें, अपनी गलतियों से सीखें। आप जीतेंगे और वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप
चाहते हैं। नियम नंबर 5 है, प्रार्थना मददगार होती है। प्रार्थना आपके दिमाग और चेतन मन के बीच का संबंध है। सार्वभौमिक शक्ति आपको हर वो वस्तु देना चाहती है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं। आप कभी भगवान, सर्वशक्तिमान या अतिरिक्त चेतना की सार्वभौमिक शक्ति से जुड़े नहीं हैं। खुद को उस अतिरिक्त शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें ताकि आप शांति, सफलता, सौंदर्य सब कुछ आपके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हैं। नंबर 6 है, क्या आप संसार में सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं? ऑथर कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कई गरीब लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं कि उनके पास केवल पैसा है। कुछ लोग विचारों से गरीब और कुछ संबंधों से गरीब होते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह है जो अपने जीवन में संतुष्ट है। मैं पैसे या भौतिक संपत्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पैसे की तलाश में लोग अपने रिश्ते, अच्छे दोस्त और अपने आसपास के अच्छे लोगों को खो देते हैं। असली खजाना हमारे महान विचारों में है। यह एक सुनहरी खदान है। जब आप अपने विचारों की खदान को गहरा खोद लेंगे तो आपसे यह सुनहरी संपत्ति कोई नहीं चुरा सकता है। कोई आयकर या प्रवर्तक उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है। आपको रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं है। महान विचार और संतुष्ट जीवन ही आपका असली खजाना है। नंबर 7 है, सही दिशा चुने। हमारे पास सब कुछ है जिसे हमने अतीत में चुना था। सही विकल्प चुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आमतौर पर हम कई गलत चुनाव करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे विकल्प चुनिए जो प्रशंसनीय हो, जो आपके जीवन का स्तर बढ़ाए। एक अच्छा विकल्प चुनना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन रहा है। इस समय में आपको एक अच्छे सलाहकार या मास्टर की आवश्यकता होती है। इस धरती पर कई महान लोग रहते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके बारे में किताब पढ़ें, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें। यदि आप कर सकते हैं तो अपने लिए एक सलाहकार या मास्टर खोजें। नंबर 8 है, अपनी ब्लूप्रिंट बदलें। हम सब मानसिक रूप से ब्लूप्रिंट बन चुके हैं कि हम कौन हैं। यह ब्लूप्रिंट वो है जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से बनी है और हमने मानसिक रूप से उसे स्वीकार कर लिया है। अगर हमारे आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि आप मोटे हैं तो आप उसे स्वीकार करेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। अगर वे लोग आपसे कहते हैं कि आप पतले हैं तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। हम अपने बचपन से ही अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। हमारे विचार और मान्यता हमारे आसपास के लोगों, परिवार, मित्र, रिश्तेदार तथा समाज की वजह से बनी है। यह मान्यता हमारी वास्तविकता के मध्य हमेशा बाधा रही है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मान्यता को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 9 है, आप स्वयं को और अपनी वास्तविक शक्तियों को जानें। हम खुद को लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के साथ पहचानें। हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम इंसान हैं और हम सभी एक ही दिव्यता का हिस्सा हैं। दिव्य सर्वोच्च शक्ति है जो हर जीव में मौजूद है। हम उस महान शक्ति को भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है। दिव्यता हम में है और हम भी परमेश्वर, सर्वदर्शी या सर्वशक्तिमान है। विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं आप इसका अनुभव स्वयं करेंगे। नंबर 10 है, आकर्षण और कर्म के सिद्धांत। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है हम उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे करने के कई तरीके हैं। लोग भौतिक शक्ति या सांसारिक चीजों को आकर्षित करने के तरीके के बारे में अधिकतर बात करते हैं। पैसे कैसे आकर्षित करें, प्रसिद्धि कैसे प्राप्त करें, कारों, बंगलों और सोने या हीरो को कैसे आकर्षित करते हैं। यदि आप स्वयं को सत्य से जोड़ते हैं, यदि आप धर्मी हैं, तो आपको कुछ भी आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च शक्तिमान आपको स्वयं ही बहुतायत, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सर्वोदय सौंदर्य के साथ आशीर्वाद देगी। आपको एक और सिद्धांत समझना चाहिए जिसे हम भारत में कर्म सिद्धांत कहते हैं। यहाँ हमारे सभी कार्यों का परिणाम मिलता है। कोई भी इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता है। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं आपके साथ भी अच्छा होगा। यदि आप दूसरों के लिए बुरा करते हैं आपके साथ भी बुरा होगा। नंबर 11 है, कोई भी आपके विकास और सफलता को रोक नहीं सकता है। यदि आप
इस ऑडियो में बताए गए सभी नियमों का गंभीरता से पालन करेंगे तो कोई भी आपके द्वारा दर्ज किए गए किसी भी क्षेत्र में वृद्धि या सफलता को रोक नहीं सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको स्वस्थ होने से नहीं रोक सकता है, कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है और कोई भी आपको एक आनंदमय जीवन जीने से नहीं रोक सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उपरोक्त बताए गए सभी नियमों को अपने जीवन में फॉलो करें ताकि आप भी अपने जीवन को 11 दिनों में बदल पाए। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।